नमस्कार प्रिय बंधुजनों, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की प्राणों से भी अधिक प्रियतमा रासेश्वरी गोलोक वासिनी देवी राधा भाद्रपद शुक्लाष्टमी के दिन पिता वृषभानु और माता कलावती के यहाँ वृंदावन में अवतरित हुई। अतः घरों, मंदिरों आदि में यह पावन दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। देवी राधा की कृपा से अपने इस 50वें कड़ी में राधाष्टमी के इस पावन दिवस पर आइए हम भी थोड़ी वार्ता करें। जय श्री राधे राधे। वृंदावनेश्वरी राधा। सृष्टि विधान में प्रकृति जन 5 गणेश जननी दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सारस्वत सावित्री रूपों में अभिव्यक्त हैं। राधा इनमें से एक हैं। परमात्मा कृष्ण के प्राणों से अधिक प्रियतमा वाम अर्धांग स्वरूपा रास क्रीड़ा की अधिष्ठात्री देवी रासेश्वरी गोलोकवासिनी वृषभानु सुता, अतः भारत में सभी के द्वारा दृष्टा कृष्ण के वक्षस्थल में स्थिता राधा देवी हैं। राधा कृष्ण के नाम का सर्वप्रथम निर्देश हरिवंश पुराण और भागवत में मिलता है। इनका रचनाकार ईस्वी संवत 3री शताब्दी माना गया है। पुराणानुसार सृष्टि उपकारक 5 विष्णु शक्तियों में से एक देवी राधा है। यह कथन प्रारंभ में आ चुका है। लक्ष्मी के 2 रूप कहे गए हैं, एक राधा, दूसरी लक्ष्मी। इसी प्रकार श्री हरि के भी द्विभुज एवं चतुर्भुज 2 रूप हैं। इनमें से द्विभुज कृष्ण गोलोक में निवास करते हैं, वहाँ राधा इनकी सहचरी हैं, सखी हैं। चतुर्भुज श्री हरि वैकुंठ में विष्णु रूप में निवास करते हैं, जहाँ इनकी पत्नी लक्ष्मी हैं। एक बार पृथ्वी को दोषजन संतप्त कर रहे थे, तब ब्रह्मा के परामर्श से श्री हरि ने पृथ्वी का भार कम करने और दुखी जनता का परित्राण करने के लिए स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होने का निश्चय किया। इन्होंने पहले समस्त देवताओं को पृथ्वी पर अवतार लेने के आदेश के अनंतर अपनी प्राण वल्लभा राधा को भी पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए कहा। प्रभु की आज्ञा स्वीकार कर देवी राधा भाद्रपद मास में शुक्ला अष्टमी के दिन पिता वृषभानु और माता कलावती के यहाँ वृंदावन में अवतरित हुई। पद्म पुराण के अनुसार जब राधा अवतरित हुई तो वे मानो जड़, अंधी तथा बधिर के समान थी। एक बार नारद विष्णु के दर्शन के उपरांत यह सोचकर कि श्रीहरि के साथ उनकी कांता भगवती राधा गोपिका का रूप धारण कर अवश्य अवतरित हुई होंगे, उनके दर्शन की कामना से वे अतिथि का रूप धारण कर गोपों के घर घर उन्हें खोजते हुए घूमने लगे। घूमते हुए वे नंद सखा वृषभानु के घर गए। भानु के पुत्र को देखने के उपरांत वृषभानु ने अपनी कन्या की बात बताई। नारद ने छोटी सी बालिका को देखा और स्नेह से अपने अंक में ले लिया। नारद ने इसे लक्ष्मी रूप में पहचान कर भानु से कहा, मैंने ऐसी रूपवती कन्या किसी लोक में नहीं देखी है। फिर किसी बहाने भानु को बाहर भेजकर नारद ने विभिन्न नामों से राधा की स्तुति की। नारद ने हरिप्रिया से उनके परम रूप को दिखाने की प्रार्थना की। राधा ने अपने किशोरी रूप के दर्शन नारद को दिए और उस कन्या को महामानवी असामान्य देवी मानकर उसका लालन पालन करने का निर्देश नारद ने वृषभानु को दिया। पौराणिक आख्यान काफ़ी कल्पना रम्य प्रतीत होते हैं। राधा के भूलोक अवतरण के विषय में नारद पुराण के अनुसार एक बार श्री हरि विरजा गोपी को
रासमंडल में अपने साथ ले गई। यह जानकर राधा क्रुद्ध हो गई, परंतु श्री कृष्ण के साथ विरजा को न देख वह शांत ही रही। अनंतर एक दिन जब पुनः विरजा गोपी को राधा ने कृष्ण और सुदामा के साथ बैठे देखा तो वहाँ जाकर कृष्ण की निंदा करने लगे। सुदामा द्वारा श्री हरि की निंदा न सुन सकने के कारण, उसने मनुष्य के समान आचरण करने के कारण राधा को शापित करते हुए कहा, राधा, तुम्हें अपनी मुख्य गोपिकाओं के साथ भारत भूमि में जन्म लेना होगा और तब वहाँ 100 वर्ष तक श्री कृष्ण का विरह सहना होगा। कृष्ण से विरह सहने का शाप सुनकर राधा अत्यंत दुखित हो उठी और उन्होंने भी सुदामा को प्रतिशाप देते हुए कहा, सुदामा, अब तुम्हें भी दानव योनि में जन्म लेना होगा। यह वार्ता सुनकर श्री हरि ने सुदामा के शाप को हल्का करते हुए कहा, सुदामा, तुम मात्र 100 वर्ष तक ही असुर रहोगे, फिर तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। श्री कृष्ण ने राधा को भी अत्यंत संतप्त देखकर उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि राधा, तुम्हारे जन्म लेने के पश्चात यह कृष्ण भी तुम्हारे साथ पृथ्वी पर अवतार लेंगे। इस प्रकार सुदामा धरा पर शंखचूड़ नामक राक्षस बने और जब राधा वृंदावन में वृषभानु पुत्री हुई तो उन रासेश्वरी का एक और रूप कृष्ण की प्रियतमा गोपी का रहा। एक बार नंद अपने पुत्र के साथ भांडेर वन में गऊ चराने गए। अचानक वहाँ भयानक झंझावात अंधड़ आ गया और नंद कृष्ण की सुरक्षा के लिए चिंतित हो उठे। उसी समय मनोरमा राधा का वहाँ आगमन हुआ। नंद ने अपने पुत्र की रक्षा का दायित्व राधा पर सौंपते हुए कहा कि वह कृष्ण को सुरक्षित घर पहुँचा दे। राधा कृष्ण को कुंज में ले गई और प्रेम भाव से उन्हें निहारने लगी। उसी समय ब्रह्मा वहाँ उपस्थित हो गए। उन्होंने राधा और कृष्ण की स्तुति की। उन्होंने यह वर भी मांगा कि उन दोनों के चरणों में मुझ ब्रह्मा की भक्ति बनी रही। अनंतर राधा कृष्ण ने अपने स्वरूप के दर्शन ब्रह्मा जी को दिए। ब्रह्मा ने राधा कृष्ण का विवाह वहीं कुंज में संपन्न कराया। इसके पश्चात कृष्ण पुनः पूर्व के भांति शिशु रूप में परिवर्तित हो गए। इससे दुखित राधा ने जागतिक लीला के अनुरूप कृष्ण को माता यशोदा को सौंप दिया। अभी राधा मात्र 12 वर्ष के थे कि उनका विवाह रायण नामक वैश्य के साथ कर दिया गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार उस विवाह में वस्तुतः राधा स्वयं तो अंतर्धान हो गई थी और अपने स्थान पर अपनी छाया को स्थापित कर दिया था। अतः रायण का विवाह राधा से नहीं, राधा की छाया से हुआ था। राधा का विवाह तो वृंदावन के कुंज में ब्रह्मा जी के माध्यम से कृष्ण के साथ ही हुआ था। ज्ञातव्य है कि रायण माता यशोदा का सहोदर था। राधा कृष्ण की प्राणाधिका थी। वे कृष्ण पर अपना पूर्ण अधिकार चाहती थीं। वृंदावन में ऐसी घटनाएं कम नहीं हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार वृंदावन के तुलसी वन में भी कृष्ण और तुलसी के प्रेम को देखकर राधा ने मानपूर्वक न केवल स्वयं को बल्कि कला एवं अपने अंश से उत्पन्न देवियों को भी अपने भीतर अंतर्हित कर लिया। इससे ब्रह्मा, विष्णु, शिव सभी देव कृष्ण की शरण में गए। कृष्ण ने पवित्र भाव से राधा की स्तुति एवं पूजा की। श्री कृष्ण ने कहा, राधे, तुमसे ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं स्वयं मैं शक्तिमान हैं। तुम्हारे अभाव में तो मैं शक्तिहीन शव मात्र हूँ। अग्निदाही का शक्ति के समान तुम ही हम सबकी शक्ति हो। राधा प्रसन्न हुई। समस्त देवगण भी
पत्नी से युक्त हो श्री और शक्ति संपन्न हो गई। इस प्रकार आनंद से राधा का जीवन व्यतीत हो रहा था कि सुदामा का शाप फलीभूत हुआ। तभी मथुरा से अक्रूर कृष्ण को ले जाने के लिए आ गई। कृष्ण ने राधा से जाने की अनुमति मांगी तो राधा कृष्ण के भावी वियोग की बात सोचकर व्याकुल हो उठी। कृष्ण ने वह सारा दिन राधा को समझाने, सांत्वना देने और उसे संतुष्ट करने में लगा दिया। राधा के निश्चिंत होकर सो जाने पर ब्रह्मा ने आकर कृष्ण को परामर्श दिया कि राधा के जागने से पूर्व असुरों को मारने के लिए ये मथुरा चले जाएं। कृष्ण चलने लगे तो राधा की निद्रा भंग हो गई और वह मूर्छित हो गई। कृष्ण द्वारा प्रेम भाव से स्पर्श करने पर उनकी मूर्छा दूर हुई। कृष्ण ने पुनः राधा को सांत्वना देते हुए कहा, राधे, शाप द्वारा प्राप्त हम दोनों का 100 वर्ष का वियोग अवश्यंभावी है। मैं स्वप्न में तुमसे मिलता रहूँगा। केवल जागृत अवस्था में हमारा वियोग रहेगा। कृष्ण ने राधा को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की और मथुरा के लिए गमन किया। कुछ समय पश्चात कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव आई। राधा को क्षीण देखकर दीर्घ विरह की संभावना से उद्धव के कातर होने पर राधा ने ही उन्हें सांत्वना दी थी। ब्रह्मा आदि देवगण और वेद जिनके चरण का राधा ने ही उन्हें सांत्वना दी थी। राधा अपने पूर्व व्यवहार को स्मरण कर स्वयं को दोषी ठहराती हैं और कहती हैं, ब्रह्मा आदि देवगण और वेद जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, मैंने क्रोध में कृष्ण की ही भर्त्सना की। मैं उनकी माया से मोहित होकर उनको उनके वास्तविक स्वरूप को समझे बिना उन्हें मात्र गोपति ही समझती रही। उद्धव ने मथुरा लौटकर कृष्ण से कहा कि राधा के समान आपकी भक्त न कोई हुई है और न होगी। मथुरा से लौटकर कृष्ण राधा के समीप आए। राधा ने उनकी स्तुति की और गोपियों के साथ मिलकर उन्हें रत्न सिंहासन पर बैठाकर उनकी पूजा की। सामान्य मान मनोहार के बाद कृष्ण ने आध्यात्मिक ज्ञान देते हुए राधा का स्वरूप वर्णन इस भांति किया, राधे, तुम गोलोक के समान वृंदावन में राधा, वैकुंठ में महालक्ष्मी तथा सरस्वती, मिथिला में सीता, द्वारका में महालक्ष्मी और हरे अंश से उत्पन्न रुक्मणी हो। जो राधा हैं वही लक्ष्मी, सावित्री, सरस्वती, गंगा और विद्या हैं। इस प्रकार कामधेनु स्वरूपिणी राधा ही नारी के सभी रूपों में विराजित हैं। राधा को कृष्ण की आत्मा कहा गया है। राधा स्वयं कृष्ण की प्राणाधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी प्रकृति हैं, ईश्वरी हैं। कृष्ण संपूर्ण विश्व के शासक हैं, परंतु राधा के नहीं, क्योंकि राधा तेज, रूप, गुण आदि में श्री कृष्ण के समकक्ष ही हैं। यह भी ध्यातव्य है, यदि विश्व का आधार कृष्ण है तो राधा कृष्ण की आधार रूपा हैं। कृष्ण सदा राधा में स्थित रहते हैं। राधा के बिना कृष्ण निरीह आत्मा हैं तथा राधा के साहचर्य से वे चेष्टावान हैं। इस प्रकार देवी राधा परम पूजनीय, स्तुत्या, वंदनीय हैं। इनकी अनेक स्तुतियों में इनके अनेक नामों द्वारा परिगणित किया गया है। धन्यवाद बंधुजनों। जय श्री राधे राधे।